हेलो दोस्तों, आपका चैनल भारद्वाज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप तैयार करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस ने। ठीक है, किस देश ने? फ्रांस ने। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था पर रोड मैप तैयार करने के लिए हस्ताक्षर किया है। ठीक है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने भागों में बांट दिया है? तो 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिए। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में किसे नामित किया है? तो लवेंडर को। ठीक है, किसको? लवेंडर को जम्मू कश्मीर डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में नामित किया है। ठीक है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, बने हैं शतरंजन खिलाड़ी को मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, कौन बना है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 22 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने सप्ताह भर चलने वाली, ठीक है, सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र, ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक, ठीक है, क्या? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कहाँ पे किया है? दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, हाल ही में सी डोम, ठीक है, नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम के किन 2 बहनों को चुना गया है? तो तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं? गुरुग्राम की रहने वाली हैं और दोनों ये बहन हैं। ठीक है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। ठीक है, हाल ही में नदियों ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है? असम। ठीक है, आइए अब वाला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खासी स्वतंत्रता सेनानी यूटी रोट सिंह का ढाका स्थित भारतीय दूतावास में स्मारक स्थापित करने के लिए मंजूरी। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना। राजस्थान में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय हस्तशिल्प के मेले का उद्घाटन किया।
भारत में इजराइल के राजदूत और गिलोन ने बेंगलुरु के भारत इजराइल इनोवेशन ब्रिज के दूसरे चरण पर उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में बना रहा है देश का केबल रेल ब्रिज। ठीक है, भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में बना रहा है देश का पहला रेल ब्रिज। हिमाचल प्रदेश को मंडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला। टाटा पावर आरडब्ल्यू के बीच अपतटीय पवन परियोजना के विकास के लिए करार। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर मोबाइल प्रयोगशाला का महाराष्ट्र में किया गया उद्घाटन। विदेश मंत्रालय ने बौद्ध संबंधों को दर्शाने वाली परियोजना का उद्घाटन करने का आज़ादी अमृत महोत्सव बनाया। ठीक है, विदेशी मंत्रालयों ने बौद्ध संबंधों को दर्शाने वाली परियोजना का उद्घाटन करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का हार्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। भारतीय नौसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास मिलन 2022 के इस महीने की 25 तारीख को विशाखापट्टनम में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMYG डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून जारी। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI नई दिल्ली और भारतीय आदि जनजातीय सेवा संगठन BAJSS के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय वायुसेना इंग्लैंड में कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना इंग्लैंड में कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में भाग लेगी। अल्लाह ने आयुष स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया। सेबी ने NR नारायण मूर्ति अध्यक्षा मैं वैकल्पिक निवेश नीति का सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ATP 500 विजेता बने। केरल स्टार्टअप मिशन ने की गूगल के साथ साझेदारी। गुरुग्राम की बहनों को चुना गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। लैवेंडर डोडा ब्रांड उत्पादक के रूप में नामित डोडा भारत की बैंगनी क्रांति अरोमा मिशन का जन्म स्थान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इजराइल ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तकीवा तसुमुरा बने होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO। जिमी सोनी ने द फाउंडर द स्टोरी ऑफ
पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु स्पेनेड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक लिखी। भारतीय एयरटेल CEAMEWE 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई। अगरतला में दूसरे बांग्लादेश फिल्म उत्सव 2022 का उद्घाटन। शताब्दी और वंदे मातरम रेलगाड़ी में रेडियो सेवा के जरिए मनोरंजन उपलब्ध कराने की तैयारी। एस राइड नामक से एक कार पूलिंग अब बिना आवश्यक अनुमति के चलाया जा रहा है। थल सेना जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। IOC एथलीट आयोग ने एम्पा टेरटो को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। और यदि आप करंट का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। वहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।